नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ्स के बारे में और हम समझेंगे कि जो ग्राफ्स हैं, जो अलग-अलग तरीके के ग्राफ्स हैं, उनके पर्पस क्या है। देखिए, हमें जब हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं या थीसिस पर काम कर रहे हैं, तो अलग-अलग ग्राफ्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट, error bar charts one independent variable, bar charts two independent variable, bar chart repeated measures, bar chart mixed design और scatter plots। ये सारे ग्राफ ही अलग अलग हैं और इनका जो पर्पज होगा वो भी अलग है। और ये जो ग्राफ है कि हमारा डेटा किस नेचर का है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा डेटा कॉन्टिन्यूस है तब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, और अगर हमारा डेटा कैटेगरिकल है तब हम लोग बार चार्ट या पाई चार्ट के थ्रू अपनी बात को समझा सकते हैं। खैर, तो सभी का जो पर्पज है वो अलग अलग है। हिस्टोग्राम का पर्पज अलग है, बॉक्स प्लॉट का अलग है, एरर बार चार्ट का अलग पर्पज है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट के बारे में बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है। और इनको समझने के लिए हम अपनी वही पुरानी जो केस स्टडी है उसी को फिर से डिस्कस करेंगे, जो केस स्टडी का नाम है नेशनल सेमिनार। ठीक है, ये देखिए, जो हमारी केस स्टडी अभी जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, नेशनल सेमिनार, ये एक केस स्टडी है। एबीसी यूनिवर्सिटी है जो नेशनल सेमिनार जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया है डिजिटल इंडिया पर। और उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं नेशनल सेमिनार में और हमने उनको स्टे कराया है, तो जहाँ स्टे कराया है वहाँ की हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं और लोगों ने कैसा फील किया। तो फर्स्ट डे में देखा हमने कि जितने भी 800 पार्टिसिपेंट्स थे सबका हमने रेस्पॉन्सेस ले लिया। और बाकी डे 2 और डे 3 में कुछ हमारे पास मिसिंग डेटा था, मतलब जो रेस्पोंडेंट को होना चाहिए था पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पर नहीं थे। तो हम पूरे 800 रेस्पोंडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स का डेटा नहीं ले पाए, तो कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं। और हमने जो हाइजीन स्कोर है जहाँ पर लोगों ने स्टे किया था वहाँ का हाइजीन स्कोर हमने मेजर किया 0 to 4। 0 का मतलब कि पुअर अरेंजमेंट था और 4 का मतलब है एक्सीलेंट अरेंजमेंट, जो हमने वहाँ पर स्टे कराया लोगों को। और ये एक बड़ी कई बार प्रॉब्लम आती है कि जहाँ जब लोग 3 दिन या 5 दिन या उससे ज़्यादा दिन के लिए कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो जो हाइजीन कंडीशन है वो थोड़ा कम होने लगती है, अच्छी नहीं रहती है। शुरुआत में अच्छी होती हैं लेकिन उसके बाद हाइजीन कंडीशन अच्छी नहीं रहती। अब देखिए, ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हम ओपन करेंगे और जो हाइजीन कंडीशन है उसको हम मेजर करेंगे। हमारे पास जो मैंने बताया कि ये 800 पार्टिसिपेंट्स का डेटा है। और जो डेटा है ये देखिए, मेरे पास फाइल ओपन है, ये नेशनल सेमिनार, इसको मैंने ओपन किया और ये हमारे पास इस तरीके से 800 लोगों का डेटा आ गया। ठीक है, और ये जो डेटा है हमारा 3 दिन का हमने लोगों से टिक कराया था कि भाई आप 3 दिन का जो डेटा है वो फिल कीजिए। डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, 3 दिन का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारे पास, इसमें देख रहे हैं कि डे 1 में तो हमारे पास पूरे के पूरे रेस्पोंडेंट हैं, लेकिन जो डे 3 का डेटा, डे 2 का, उसमें मिसिंग वैल्यूज है। अब देखिए, हम जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले जैसे हिस्टोग्राम, तो ग्राफ भी हम एक तो यहाँ से भी बना सकते हैं चार्ट बिल्डर के थ्रू, और एक लिगेसी डायलॉग के थ्रू भी हम जाकर अपना जो ग्राफ है वो बना सकते हैं हिस्टोग्राम। और दूसरा है हमारे पास चार्ट बिल्डर। और ग्राफ हम यहाँ से भी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी जाकर हम ग्राफ बना सकते हैं। ये एक्सप्लोर करके यहाँ पर देखिए प्लॉट्स में ग्राफ लिखा हुआ हिस्टोग्राम, ये बना सकते हैं। खैर, तो हमें जो ग्राफ्स का फंक्शन है वो ग्राफ का जो मेन्यू बार है उसके थ्रू जाके हम लोग चार्ट बिल्डर में जाएंगे, और इसको जब हमने ओपन किया तो ये इस तरीके से हमारे पास ग्राफ का जो ये चार्ट रिव्यू आ गया है। ठीक है, अब हमें हिस्टोग्राम बनाना, तो इसमें से यहाँ से हमें अलग अलग तरीके की ग्राफ है, बार चार्ट, लाइन, एरिया, पाई,
हमें हिस्टोग्राम चाहिए तो हमने हिस्टोग्राम को यहाँ पर टिक किया। हिस्टोग्राम भी अलग अलग तरीके के हैं, जैसे सिंपल हिस्टोग्राम है, स्टैक्ड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉपुलेशन पिरामिड। तो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके का हम ग्राफ बनाएंगे। अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है सिंपल हिस्टोग्राम की। ये देखिए हमने सिंपल हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब जो डेटा है हमारे पास, ये हिस्टोग्राम आ गया। इसको यहाँ पर हमने ये इसको टिक किया, हिस्टोग्राम परसेंटेज। ये देखिए हिस्टोग्राम परसेंट, और हिस्टोग्राम परसेंट के बाद जो है ये डे 1 का डेटा है हमारे पास, इसका हिस्टोग्राम हमने इस तरीके से किया। सॉरी, ये एक्स एक्सिस पर जाएगा और हिस्टोग्राम परसेंट हमने यहाँ पर वर्टिकल में लिया, हिस्टोग्राम परसेंट। इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम क्लोज करके ओके कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये डेटा है आ गया और इसमें हमने इसको ओके किया, तो देखिए हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो बनकर आ गया है। ये देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम है, और हिस्टोग्राम का जो पर्पज है हमने बताया कि हिस्टोग्राम का जो पर्पज है बेसिकली वो हमें बता क्या रहा है हिस्टोग्राम। ये देखिए यहाँ पर कि ये जो हिस्टोग्राम है इसमें एक्स एक्सिस पर हमने स्कोर लिया है और वर्टिकल वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज है, मतलब नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ने जो किसी पर्टिकुलर स्कोर पर टिक किया है वो है। और हिस्टोग्राम हमें क्या बता रहा है, एक तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरीके से है, कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, या वो डेटा स्क्यू है। स्क्यू है तो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है या नेगेटिव स्क्यूड है। और ऐसे ही ये कर्टोसिस के बारे में भी बताता है। 3 तरीके की कर्टोसिस होती है, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक और लेप्टिकर्टिक। तो 3 तरीके का डेटा होता है, तो उसकी फ्लैटनेस के बारे में भी हमें ये हिस्टोग्राम बताता है। और ये डेटा का जो वेरिएशन है, कैसे वो डिस्पर्स है, उसके बारे में भी हमें बता रहा है। और अनयूजुअल स्कोर भी हमें इससे पता चल सकता है। तो ये जो भी हमारे पास हिस्टोग्राम आया, इसमें हमें क्या पता चला कि ये हमारा डेटा लगभग ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें लग रहा है। और ये जो हमने नॉर्मल कर्व सुपर इम्पोज किया है, ये इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आ गया। ये देखिए ये हमारे पास ग्राफ है और ये हमें कहीं से भी स्क्यूड नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है जो कि हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए डिजायरेबल है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोग्राम है बेसिकली हमें ये बता रहा है कि वो डेटा हमारा स्क्यूड है या नहीं है, या स्क्यूड है तो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ये डेटा बता रहा है। और जैसे मैंने कहा ये तो हमारा डे 1 का डेटा था। अब हम डे 2 का देख लें कि किस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा है। तो डे 2 के लिए भी हमने इसको ओके किया। डे 2 का जो ग्राफ है देखिए, डे 2 का ग्राफ हमारा इस तरीके का बन गया है। तो ये जो डेटा है हमारा ये स्क्यूड नहीं है, ठीक है। ये जो डेटा है, सॉरी स्क्यूड है डेटा हमारा, ये पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। ये देखिए ये हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड आ गया है। तो इसमें ये स्क्यूनेस के बारे में भी बता रहा डेटा हमारा। ये देखिए, तो ये जो हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 2 नेशनल सेमिनार था, उसका डेटा हमें ये बिल्कुल स्क्यूड बता रहा है। ऐसे ही हम अपना जो डेटा है डे 3 का, वो भी हम देख सकते हैं कि क्या वो स्क्यूड है डेटा या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हमने यहाँ रीसेट किया और फिर हमने जो ये सिंपल हिस्टोग्राम है इसको सेलेक्ट करके चार्ट प्रीव्यू बॉक्स में लाए और इसको हमने हाइजीन कंडीशन जो है डे 3 की, इसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया और जो वाई एक्सिस है इसको हमने परसेंट में लिया। तो यहाँ हिस्टोग्राम परसेंट को सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई के बाद इसको हम क्लोज करेंगे और फाइनली हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। ये देखिए ये डेटा भी हमारे पास जो है स्क्यूड आ गया, पॉजिटिव स्क्यूड, मतलब डेटा का जो कंसंट्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, इसलिए इस डेटा को हम कहेंगे कि ये डेटा हमारा पॉजिटिव स्क्यूड है। तो डेटा हमें क्या बता रहा है कि डेटा स्क्यूड है या नहीं है उसके बारे में बता रहा है।
और उसकी जो फ्लैटनेस है वो कितनी है डेटा की, उसके बारे में बता रहा है। तो दोस्तों हिस्टोग्राम का जो पर्पज़ है वो यही है कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, क्योंकि डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमारे पास वैसे 3 मेथड होते हैं कि डेटा की नॉर्मलिटी, एक तो हम हिस्टोग्राम मतलब ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, या ग्राफ में ही एक हमारे पास पीपी या क्यूक्यू प्लॉट, उसका भी एक ग्राफ आता है, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सारे ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर अगर लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि डेटा हमारा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदरवाइज हम कहेंगे अगर वो डेविएट कर रहा है तो वो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा है इसमें कि वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस को देखने के लिए, ये अगर वैल्यू -1 +1 के बीच में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। और इसके बाद है तीसरा केस टेस्ट, उसमें पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मेलिटी की। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है बेसिकली हमें जो डेटा हमारा नॉर्मल है या नहीं है उसके बारे में बता रहा है। तो इस केस स्टडी से हमने ये जाना कि हमारा डे 1 का डेटा तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डे 2 और डे 3 का डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब हम जो है बात करेंगे जो हमारा डेटा बॉक्स प्लॉट के बारे में कि बॉक्स प्लॉट क्या है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली देखिए, बॉक्स प्लॉट में बॉक्स एंड विस्कर्स डायग्राम, बॉक्स मतलब जो मीडियन वैल्यू है 50% डेटा हमारा लाई करता है बॉक्स के अंदर, और जो विस्कर्स हैं जो अपर और लोअर में वो 25% स्कोर के बारे में बता रहा है। तो इसमें एक तो बॉक्स होता है, 2 विस्कर्स होते हैं, एक लोअर क्वार्टाइल की तरफ और एक अपर क्वार्टाइल की तरफ। जो बॉक्स की हम बात कर रहे थे, बॉक्स बेसिकली बॉक्स जो देखिए इस तरीके का होगा, ये हमारा ये जो है बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है ये हमने बताया कि इसमें 50% डेटा लाई करता है मीडियन, मतलब है कि जैसे हमने अपनी केस स्टडी में 0 और 4 के बीच में रेस्पोंडेंट्स को टिक करने के लिए कहा, तो 50% लोगों ने उनकी रेंज क्या रही, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर रेंज में 50% लोगों का ऑप्शन क्या था वो मीडियन बताता है, और 25% लोगों की रेंज मतलब अपर क्वार्टाइल डेटा का डिस्पर्सन कितना था और लोअर क्वार्टाइल में डेटा का डिस्पर्सन कितना है, तो ये हमें बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट से पता चलता है। तो जो हमारा मिडिल 50% स्कोर लाइक कर रहा है वो मीडियन में कर रहा है, और विस्कर्स में जो है रेंज ऑफ स्कोर, जैसे हमने कहा कि टॉप एंड बॉटम जो हमारे स्कोर है उसके बारे में बता रहा है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। देखिए इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स प्लॉट, ये टॉप 25%, मिडिल 50% और बॉटम ये 25%। अब देखिए ये जो है हमारे पास डेटा आ गया नेशनल सेमिनार का। हमें ग्राफ के थ्रू जाके जो बॉक्स प्लॉट है उसको बनाना है, इसको रिसेट करेंगे हम लोग यहाँ पर बॉक्स प्लॉट। ये बॉक्स प्लॉट को हमने यहाँ पर देखिए क्लिक किया तो 3 तरीके के बॉक्स प्लॉट आ रहे हैं, एक तो सिंपल बॉक्स प्लॉट, क्लस्टर्ड बॉक्स प्लॉट और 1 डायमेंशनल बॉक्स प्लॉट। हम बात कर रहे हैं अभी सिंपल बॉक्स प्लॉट को, तो ये हमने यहाँ पर इसको लेकर आ गए। अब सिंपल जो बॉक्स प्लॉट है इसमें हमने क्या किया है कि जो हाइजीन कंडीशन है ये हमने ले लिया है वाई एक्सिस पर, और जो जेंडर है मतलब मेल फीमेल है ना, इसको हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, और इसके बाद हमने इसको ओके किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो देखिए इस फॉर्म में आ गया। ये दोस्तों देखिए जो एक्स एक्सिस पर है जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दो तरह के हमने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, मेल पार्टिसिपेंट्स और फीमेल पार्टिसिपेंट्स, और वर्टिकल में हम देख रहे हैं हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 1 इन नेशनल सेमिनार, और ये जो है 0 to 4, क्योंकि हमने 0 to 4 के बीच में ही अपने रेस्पोंडेंट्स को कहा था कि आप रेट कीजिए। तो ये जैसे लोअर क्वार्टाइल का मतलब है कि ये 25% लोगों ने
मतलब 800 जो हमारे पास रेस्पोंडेंट हैं, 800 में से हम ये कहेंगे कि 200 जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका जो स्कोर है वो हमारा लोअर क्वार्टाइल में है, और बाकी का 20% अपर क्वार्टाइल में, और 50% जो डेटा है 400 का वो है हमारा इसमें क्या कहते हैं, मीडियन में। हालांकि ये चूंकि मैं एक ही बॉक्स प्लॉट को बता रहा हूँ, अब यहाँ पे चूंकि हमने मेल और फीमेल का बताया है तो रेस्पोंडेंट उसी के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जितनी फीमेल स्टूडेंट है उसके हिसाब से हमारा जो डेटा है वो आ जाएगा। ये देखिए इसमें जो है ये जो डेटा है हमारा मेल स्टूडेंट का, ये जो तो दोस्तों ये जो हम बात कर रहे थे बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट की, इनको हम विस्कर्स कहते हैं। ये देखिए जो अपर क्वार्टाइल की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा विस्कर हो गया, ये हमारा बॉक्स है। तो इसमें जो है 25% जो डेटा का डिस्पर्सन है वो ये दिखा रहा है। कुछ केसेस हमारे ऐसे हैं जो इस लिमिट से बाहर जा रहे हैं, हालांकि वो 4 के अंदर ही हैं। इन तरह के जो केसेस हैं उन्हें हम एक्सट्रीम केसेस कह सकते हैं, जैसे 110, 251 और 230, 16 केसेस ऐसे हैं जो नॉर्मल जो हमारी रेंज थी उससे थोड़ा सा ये बाहर जा रहे हैं। ये हमारा डिस्पर्सन है। और दूसरी एक बात हमें और समझनी है कि जितना ये जो वैल्यू है जितनी कम होगी उतना हम कहेंगे कि जैसे ये वाला मीडियन वैल्यू है, ये मीडियन है हमारा, तो ये मीन वैल्यू के आसपास ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। और जितना ये बॉक्स हमारा बड़ा होगा उसमें हम कहेंगे कि डिस्पर्सन हमारा ज्यादा है। तो एक तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है मेल और फीमेल के लिए, मेल जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, उन्होंने उनका जो स्कोर था वो ज्यादा कंसोलिडेटेड था, और इसमें डिस्पर्सनेस कम है इन कंपैरिजन टू फीमेल पार्टिसिपेंट्स। ये देखिए इसमें इनके पास रेंज ज्यादा है, 0.02 से लेकर ये शायद 3.78 समथिंग इस तरीके का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास फीमेल का जो डेटा है इसमें डिस्पर्सन ज्यादा है, उन्होंने चॉइसेस अपनी ज्यादा दी हैं, और इनका डेटा हमारा फीमेल डेटा के कंपेयर में ज्यादा हमारा डिजायरेबल डेटा हम कह सकते हैं। कि हम ये चाहते हैं कि ज्यादातर जो डेटा है हमारा वो मीन वैल्यूज के आसपास ही हो। तो इस तरीके से जो बॉक्स प्लॉट का जो पर्पज है वो डेटा के डिस्पर्सनेस को समझने के लिए बस दो ही चीजें हमें बताता है कि 50% जो डेटा है हमारा, मतलब जो 50% रेस्पोंडेंट है उन्होंने इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर, जैसे ये देखिए ये 1 पॉइंट फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल पार्टिसिपेंट्स का, ये 1 पॉइंट समथिंग 2 से लेकर ये 2.3 तक का जो वैल्यू है उन लोगों ने टिक किया है। मतलब 50% लोगों ने ये टिक किया है, और 25% फीमेल ने इस रेंज में टिक किया है, 2.23 समथिंग से लेकर और 3.78 या 3.8 के बीच में। तो बेसिकली हमें बॉक्स प्लॉट कुछ नहीं बता रहा है, वो केवल हमें डेटा के डिस्पर्सनेस के बारे में हमें बता रहा है, और डेटा हमारा होमोजीनियस है या नहीं है उसके बारे में भी हमें बता देता है। अगर रेंज हमारी सबकी सेम हो जाती है तब हम कहेंगे डेटा हमारा होमोजीनियस है। ये तो 2 कैटेगरीज के लिए, 3 कैटेगरीज के लिए भी हम बॉक्स प्लॉट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।